हेलो बच्चों, आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी का नाम है लालच का फल। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू करते हैं कहानी। एक गांव था, उसमें दो भाई रहते थे। एक भाई का नाम था किशोर और दूसरा भाई था दिनेश। किशोर जो था वह बहुत ही गरीब किसान था, जो हमेशा ईश्वर को याद किया करता था। और दूसरा भाई दिनेश वह बहुत अमीर था, वह लोहे का व्यापार करता था। जो गरीब भाई था वह सदैव दूसरों की सहायता किया करता था और किसी को भी वह दुख नहीं देता था। जो भी कुछ उसको खेती से मिलता था वह उसमें संतोष किया करता था। और अमीर भाई बहुत ही लालची था, इसीलिए वह किसी के साथ भी भलाई नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ, एक बूढ़ा साधु गरीब भाई के खेत पर आया और उससे बोला कि दिन भर में एक बार वह समय आता है जब मुँह से कही हुई बात सच हो जाती है। ईश्वर तुमसे प्रसन्न है, तुम्हारे खेत में यह जलाने की लकड़ी पड़ी हुई है। तुम ईश्वर से कहो कि हो सकता है तुम्हारे कहने से ईश्वर इस लकड़ी को सोना बना दे। तो जो गरीब किसान है वह हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, अपने मुंह से मैं नहीं कहूँगा। यदि भगवान मुझे सोना देना ही चाहते हैं तो अपनी इच्छा से वह इस लकड़ी को सोना बना देंगे। किसान का इतना कहना था कि वह साधु गायब हो गया और वह लकड़ी क्या हो गई, सोने की बन गई। जब अमीर भाई को यह सब बात पता चली तो वह भी आ गया, अपना जितना भी लोहा था वह सारा लोहा लेके आया और उसके खेत में लाकर रख दिया। कुछ देर में फिर से वह साधु आया और बोला कि दिन भर में एक बार मुंह से सच्ची बात निकलती है। तुम पूरा दिन भगवान से प्रार्थना करो, हो सकता है यह लोहा सोना बन जाए। फिर वो सारा दिन चीखता रहा, हे भगवान लोहा सोना बन जाए, हे भगवान लोहा सोना बन जाए। सारा दिन समाप्त हो गया। बस दिन को समाप्त होने में 1 मिनट बाकी रह गया था। वह बोल रहा है, वाह रे ईश्वर, तेरा सिर फिर गया है। मेरे भाई ने कहा भी नहीं और लकड़ी सोना बन गया और मैं सवेरे से चिल्ला रहा हूँ कि लोहा सोना बन जाए, लोहा सोना बन जाए, लेकिन लोहा सोना नहीं बना। फिर चिल्लाकर बोला, अगर सोना नहीं बन सकता तो मिट्टी तो बना दे। बड़ा आया कहीं का ईश्वर। इतना उसके मुंह से निकला ही था कि सारा लोहा मिट्टी बन गया। अमीर भाई सिर पीट कर रोने लगा। क्यों? क्योंकि उसकी सारी संपत्ति वही लोहा ही था और जो अब मिट्टी बन चुका था। ठीक है बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। ठीक है, कल फिर मैं एक नई और अच्छी सी कहानी लेकर आप लोगों के पास आऊँगी। ज़रूर सुनिएगा मेरी अगली कहानी।